सॉरी, सभी के क्वेश्चंस नहीं लिए जा पा रहे हैं। आप लोग प्लीज मुझसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एड्रेस करूं। सिविल सर्विसेज में प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इनिशियल स्टेज पे नहीं मिला था, इसने मुझे हर्ट किया। आई ट्रस्ट यू। आप सॉरी, आई शुड प्रॉपरली एंड स्ट्रेसफुली से दैट कि आप प्लीज एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। ऐसे ही हवा में तैयारी मत करेगा प्लीज। वो टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। एक स्ट्रैटेजी, प्लान और एक ऑर्गेनाइज्ड वे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीजें मैं जो एंड में आपको बताना चाहूंगी। जैसे मैंने बोला कि तैयारी इंटीग्रेटेड होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की। प्रीलिम्स में मैंने बताया, मेंस के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जीएस का पेपर 1 2 3 4 है आपका सारे पेपर्स का आप सिलेबस देखिए प्रॉपर्ली। और यही जो किताबें हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, इन्हीं किताबों का रिवीजन करिए। आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालिए, आंसर राइटिंग की खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक दिन में एक एक पेपर 3 3 घंटे, कभी कभी 6 6 घंटे लिखी हूँ अपने प्री और मेंस के बीच में। तो इससे मुझे ये एज दिया कि पेपर नहीं छूटेगा। पहली बार जब लोग मेंस देने जाते हैं, दिस वाज माय फर्स्ट मेंस, पहली बार लोग मेंस देने जाते हैं, लोग का पेपर छूट जाता है। बट मैंने आंसर राइटिंग पे इतना फोकस किया था कि मेरा पेपर ना छूटे। एंड आई वाज हैविंग अराउंड 102 डिग्री बुखार व्हेन इट कम्स टू माय सेकंड जीएस पेपर 2। और मैं कांप रही थी। मैंने ये शॉल ओढ़ के, लखनऊ में मेरा सेंटर पड़ा था, और मैं लिख रही थी किस तरीके से। बट मुझे ये था कि मुझे करना है पेपर, क्योंकि मैंने इसके पीछे इतना हार्ड वर्क दिया है। तो प्लीज, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका खुद ही दिमाग में आएगा, यार इतनी मेहनत की है, हाँ लिखना तो है ही। ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू के बीच में मुझे 10 से 15 दिन का वक्त मिला था। मैंने कुछ भी इंटरव्यू के लिए अलग नहीं किया। मेरी पर्सनालिटी, मैं तब से, जब से मैं 3 साल से तैयारी कर रही हूँ, तब से मेरी पर्सनालिटी वाज बिल्डिंग अप फॉर दिस। तो मैंने कभी कुछ अलग से नहीं किया। आई हैड सम एजेस, सच बताऊं तो। जैसे अब हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं स्पोकन इंग्लिश अच्छी है तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा होगा। ये जो स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि इंग्लिश अच्छी है तभी होगा। ये वहां पे जिस इसमें वहां पे कोई फिक्स्ड नहीं होता है। इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब दो, हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब दो। ऐसा कुछ नहीं है बैरियर। और आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ये एज तो देता है, पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अच्छा किया नहीं जा सकता है। आप प्लीज अपने नॉलेज और अपने कंटेंट पे काम करिए। अगर आप उस पे काम करेंगे, तो अगर आप बहुत अच्छे ओरेटर नहीं भी हैं तो भी लोग आपको सुनेंगे, बिकॉज कंटेंट इज द की। नॉट, आई मीन प्रेजेंटेशन इज गुड, इफ यू हैव दैट, वो तो सोने पे सुहागा है। बट नहीं है तो कंटेंट है तो एवरीवन विल लिसन टू यू। कम बोलिए पर बहुत अच्छा बोलिए। नेक्स्ट इज नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, उनको मैं यही बोलूंगी कि ये पहले तो डिमोटिवेट मत होइए कि हम कोचिंग नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हर बार निकालते हैं बिना कोचिंग के। मैंने भी बिना कोचिंग के ही किया है। मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, जियोग्राफी के लिए। मैंने वो, अब उसमें भी मुझे बहुत एज मिला, क्योंकि मैंने जियोग्राफी सिंस, अब अच्छा, मैंने जियोग्राफी के लिए कुछ खास बहुत पोथी और किताबें नहीं पढ़ी हैं। पेपर बहुत कंटेम्प्रेरी हो गया। प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा आप। मैंने मटेरियल मंगाया था घर पे ही अपने, शब्बीर सर का। और मैंने कोचिंग भी शब्बीर सर से ली थी 2018 के एंड में। तो मैंने उस नोट्स को ही बहुत बार रिवाइज किया है। मैंने बहुत मल्टीपल रिविजन किया है ऑप्शनल का अपने। और इस समय मेरे ऑप्शनल के एक एक, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का जैसे है पूरा एक कॉपी का नोट है, वो मेरा 2 पन्ने में है पूरा जियोमॉर्फोलॉजी। यही आपको टारगेट करना है कि आप जितने छोटे से छोटा नोट बना पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े नोट्स बना रहे हैं। मैंने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी का बस अब एक एक वर्ड से मेरे 2 2 3 3 पेज एड्रेस है, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार पढ़ लिया है कि मुझे उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो नोट्स मेकिंग इज एन आर्ट, एंड उसको आप जितना छोटा बना पाए, दैट इज द बेस्ट थिंग। जो लोग नॉन कोचिंग कर रहे हैं, प्लीज अपनी बुक्स को बार बार मल्टीपल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जितने भी नोट्स आपके पास हैं, जो भी आपने बनाया है, जो भी सोर्स है आपका, पहले तो 10 सोर्स पढ़िएगा मत। एक सोर्स पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा और उसको 100 बार पढ़िएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग 100 सोर्सेज वंस। मैं बहुत बार सुना होगा, ये जो लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, सबने सुना होगा, बट दिस इज द ट्रूथ कि अगर आप एक सोर्स को 100 बार पढ़ रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव की लेसन्स आई हैव लर्नड। कुछ चीजों पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी। इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जैसे आई वांट टू स्ट्रेस अपॉन मेडिटेशन। आई मीन, मैं डांस वगैरह करती थी एंड माई बॉडी वॉज लाइक, ठीक है, हेल्थ मेंटेन था। बट मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एवर हैपेंड टू ह्यूमैनिटी, आई कैन से। आप प्लीज एक प्रॉपर गाइडेंस मेडिटेशन करेंगे, आपको इतना काम, कूल और इतना सही ओरिएंटेशन देगा मेडिटेशन। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। यू कैन टेक इट, यू कैन नॉट टेक इट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। बट
अगर मेडिटेशन नहीं तो कोई एक एक्टिविटी ऐसी करते रहेगा प्रिपरेशन में साथ में जो आपको एंगेजिंग रखे, जो आपका ब्रेन कंप्लीटली 100% एफिशिएंसी पे लाए। चाहे आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है तो डू नॉट लीव दैट, आप उसको आधे घंटे करिए, जरूरी नहीं है कि आप रिकॉर्ड ही करिए उसे, अपने इंटरेस्ट के लिए आधे घंटे डांस करिए, या तो मेडिटेशन, या तो योगा, या तो यू लाइक टू गो एंड वॉक इन अ पार्क और रन समथिंग। प्लीज कोई एक अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि बहुत सारा आप कर नहीं सकते हैं तैयारी के साथ, तो एक अच्छी एक्टिविटी अपने साथ रखिएगा और उसको प्रॉपर्ली करते रहिएगा पूरे प्रिपरेशन में। चाहे आप 1 साल में निकाल रहे हैं, चाहे 5 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ भी, साल मैटर नहीं करता है। 5 साल बाद भी आप वही बनेंगे जो आप 1-2 साल बाद बनेंगे, उसका कुछ नहीं है। आप बस कितनी इफिशिएंटली उसको कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, वो आप पे है। तो एक अच्छी एक्टिविटी फॉर मी इट वाज मेडिटेशन, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। आल्सो मैं रनिंग और जॉगिंग और योगा भी करती थी हमेशा से, तो दैट वाज अ हैबिट ऑफ माइन, बट मेडिटेशन इज समथिंग व्हिच आई लर्नड प्रॉपर्ली न्यू ड्यूरिंग दिस टाइम। नेक्स्ट, सोशल मीडिया। बहुत लोगों का सवाल था कि सोशल मीडिया से दूर कैसे रहें और क्या करें। मैंने 2017 में लास्ट सोशल मीडिया यूज किया था, जो कि मैंने अभी अपने रिजल्ट के बाद दूसरी बार यूज किया है। उसके पहले आई वाज नॉट ऑन व्हाट्सएप, इस पूरे टाइम में आई वाज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई वाज नॉट ऑन फेसबुक, आई वाज nowhere on social media. I was actually in I couldn't complete isolation और just selected people जिससे मैं बात करती थी और पढ़ाई करती थी। जैसे मैंने उनसे बोला भी कि आप प्लीज ऐसे लोगों से बात मत करिए जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं होगा नहीं होगा। अरे इतने सारे लोग इंसान ह्यूमंस ही तो कर रहे हैं, तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, प्लीज उनसे कम कॉन्टैक्ट रखिए। उन लोगों से कॉन्टैक्ट में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छा कर सकते हैं, उन लोगों से टच में रहिए। पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, मेंटल हेल्थ, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कहूंगी कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहकर भी क्लियर कर लिए हैं, तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि जो सोशल मीडिया से हटना ही सोल्यूशन है और क्लियर करना नहीं। मुझे ज्यादा जरूरत थी उसकी, क्योंकि मैं बहुत हाईली एक्टिव थी 2017 तक अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो मुझे जरूरत थी उसकी, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया। अगर आपको लगता है कि इसके साथ भी कर सकते हैं आप, तो आराम से करिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ रहे हैं, उस वक्त नहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आफ्टर दैट आप सोशल मीडिया का टाइम अलग से रख लीजिए, दैट इज अप टू यू। So this is my answer to this question. Next is why women should join. Being a woman, मैं ये बहुत स्ट्रेस करना चाहूंगी कि women should more and more women should come into administration. जितनी ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में औरतें आएंगी, उतने हाथ में उनके पावर आएगा और वो उतना अच्छा सोसाइटी के लिए कर पाएंगी। इट्स नॉट जस्ट फॉर women, it's not only about this. Everyone, being a woman, being a man, everyone should come into it. But जो अभी women, कोई भी, जैसे women का जो रेशियो कम है हमारे सर्विस सेक्टर में, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो उसको अगर हमें मैनेज करना है प्रॉपर्ली, देन women should choose and can come into this sector as a proper as a full fledged career into it. ऐसा नहीं है कि ये बहुत कठिन है और बहुत ही ज्यादा ऐसा कुछ है। I mean, it is not. I mean, I have done it. अगर मैं कर सकती हूँ तो you can definitely do it. It's not that all of a big deal. नेक्स्ट, दिस पैंडेमिक टाइम। देखिए, जो लोग को भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, आई कैन से कि ये जो पैंडेमिक का वक्त है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आप घर पे हैं, आप अपने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कितना पढ़ना होता है इंजीनियरिंग में, इतना भी नहीं कि कुछ बहुत पढ़ना है। प्लीज इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आई हाईली सजेस्ट कि जो लोग अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, दे शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, दिस विल गिव देम अ एज। आई डिड नॉट डू इट, बट यू शुड डेफिनेटली डू इट। एंड आई थॉट कि अगर मैं पहले करती तो मुझे ये 3 साल नहीं लगते, ये मेरा 1 साल में हो सकता था, क्योंकि मुझे बेस बनाने में 2 साल लगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि जो हैं, दे कैन स्टार्ट इफ दे वांट टू कम इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस आपको पता ही है कि 60% सिविल सर्वेंट्स आर इंजीनियर्स टुडे। सो अब इससे ज्यादा मैं इस बात पे क्या बोलूं, वी इंजीनियर्स आर एवरीवेयर डूइंग समथिंग, एनीथिंग। सो ऑल आई से इज कि स्टार्ट द प्रिपरेशन अर्ली, नॉट अर्ली कि लोग 12th से शुरू कर देते हैं। आई मीन, दे आर लाइक गुड पीपल, दे मस्ट बी डूइंग इट, बट कम से कम बीटेक के 4th ईयर से तो आप कर सकते हैं प्रॉपर्ली तैयारी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस इन कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है। जिस दिन पेपर देने जाएं उस दिन अपना माइंडसेट प्रॉपर्ली रेगुलेट करिएगा। मैंने गलती की है इस बात पे, इससे बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना माइंड आप क्लियर रखें, क्लटर से दूर रखें और अपने पे प्रेशर मत डालें कि हमें क्लियर करना ही करना है। प्लीज एक बहुत ही कूल काम माइंडसेट से जाइए, कॉन्फिडेंस लाइए पढ़ाई करके। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है? डैश टॉपिक काम से नहीं आता कि जल्दी जल्दी 2 दिन में सब पढ़ लिए तो कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आता है धीरे, आराम से, शांति से पढ़ाई करके। दैट इज व्हाट दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस।
बाकी कई लोग पूछते हैं कि यूपीएससी के साथ अलग और अदर पेपर्स दें कि ना दें, प्लीज सिमिलर पेपर्स दीजिए। अब ये नहीं कि एकदम अलग ही आप दे रहे हैं। अगर कई लोगों को कॉन्फिडेंस है वो कर सकते हैं, दैट इज गुड। बट जो लोग नॉर्मल सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ओरिएंटेशन से, तो उन्हें मैं ये बोलूंगी कि आप प्लीज तैयारी जो है अपनी सिमिलर, जैसे स्टेट पीसेस आप दे सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, वो तो हर जगह ही करना होगा। Now, demotivation is very natural. It will definitely come, but fight with it. Fight अपने लिए. Stand for yourself. Why did you start this journey? Why do you think you can do it? Start the day you thought कि आप ये कर सकते हैं यार. It's not just about civil services. It's about anything. हम लोग कॉलेज में भी किसी भी छोटी भी चीज भी करते थे, नहीं होता था तो सोचते थे कि यार डांस स्टार्ट किया है तो ये हो क्यों नहीं रहा है? Why couldn't we do it? I mean, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज रह गए. Let's work on those flaws and then we can do it. अपनी गलतियां पहचानिए पीछे जा जाके बार बार, रेज्यूनेट होइए और जितनी जल्दी। आई रिमेम्बर उसैन बोल्ट ने एक बार बोला था कि मैक्सिमम कभी मैं हताश होकर बैठा हूं तो वो है मेरा आधा दिन। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम लोग हताश होने का पीरियड अपना कम करते जाते हैं टाइम के साथ, वो इमोशनल मेच्योरिटी होती जाती है। हताश तभी होते हैं, मैं भी होंगी आगे जाकर भी, लेकिन कम टाइम के लिए होंगी, क्योंकि समझ गए अब कि क्या ही मिल जाएगा हताश होकर आके काम करना ही है, फिर से क्या ही करेंगे। तो उसका टाइम ड्यूरेशन आप कम कर सकते हैं। बाकी अच्छे मूवीज देखे, बहुत सारी अच्छी मूवीज देखी मैंने इस टाइम यार, बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवीज। प्लीज वॉच गुड मूवीज। मैं एक शेयर कर दूंगी आपके साथ लिस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। वॉच गुड मूवीज, रीड गुड बुक्स। अभी आई रेड रिसेंटली सेपियंस एंड 21st लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। दे हाईली रिकमेंडेड एंड वेरी गुड बुक्स, कैन हेल्प यू इन मेंस। और भी बहुत सारे अच्छे शोज भी हैं यार, जैसे एक प्रधानमंत्री देखा था मैंने, वो एबीपी न्यूज का है, 1947 से 2014 के सारे प्रधानमंत्री का है, वो बहुत बढ़िया था। एक संविधान है, राज्यसभा टीवी का बिग पिक्चर है, ये सब चीजें आप अभी से देख सकते हैं। ये सब आपको एक फ्रेमवर्क देता रहेगा माइंड का। सो आई थिंक मोरलेस मैंने चीजें कवर कर ली हैं अपनी। आपको कोई भी इशू हो? एक क्वेश्चन आई वांट टू आस्क दिशा, एंड ये मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग का ये होगा, यू आर द टॉपर, राइट? आप अपने स्कूल में भी टॉप करते थे, कॉलेज में भी टॉपर, एंड यूपीएससी में भी यू स्कोर्ड वेरी वेल. व्हाट अबाउट द मीडियोकर्स with students with 60%, 65% और से 70%? उनके लिए क्या, जो 10th-12th में भी 60 to 70, 75 के बीच में वो रहे, उनका कुछ? जी, उनके लिए कुछ? मैं एक बात आपसे बोलना चाहूंगी कि मैं ऐसी कोई बहुत ब्रिलियंट इंसान नहीं हूँ कि मुझे आप कुछ भी पूछे मैं खट से जवाब दे दूंगी। मैं ऐसी कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं इतनी कोई शार्प वार्प दिमाग की नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं हूँ मैं कि बहुत ही, कुछ लोग होते हैं एकदम हाईली इंटेलिजेंट है, मैथ्स वैथ्स तो ऐसे पूछो कि मतलब जवाब दे रहे हैं ऐसे खटाखट। मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मुझे बस एक चीज आती है, कंसिस्टेंटली मेहनत करना, और मैंने वो किया। अब मैंने इसको पहले से फॉलो किया, सिंस मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से ये चीज किया कि तुम्हें 10th में हो चाहे 12th में हो, चाहे तुम बीटेक दे रहे हो, चाहे तुम बीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तुम इसको करोगे, तुम फॉलो। आप अभी से भी स्टार्ट करें तो कंसिस्टेंटली एक स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से कोई भी इंसान कुछ भी एज कर सकता है। मैंने शुरू में बोला, टाइम और एफर्ट। टाइम डिसाइड करिए और उसमें एफर्ट दीजिए। मीडियोकर स्टूडेंट, तेज स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट, ये सब ना कॉलेज और स्कूल खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। ये सब कुछ नहीं होता, ये सब की कोई मीडियोकर है, हम तेज हैं, सब बकवास बातें होती हैं यहाँ पे आने के बाद। एक चीज मैटर करती है कि कोई कितना भी एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो उस टाइम लिमिट में वो रिक्वायर्ड एफर्ट दे दिया तो वो बहुत बहुत अच्छा कर सकता है और वो टॉप भी कर सकता है। जुनैद अहमद के बारे में जो लोग सीरियसली सिविल सर्विस को देखते हैं, वो श्रद्धा यूनिवर्सिटी से था एंड ही वाज अ वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, बट सी ही एज्ड इट, ही गॉट 5th रैंक अपने 6th अटेम्प्ट में, 5th और 6th अटेम्प्ट में। सो टाइम दीजिए, बट ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं मीडियोकर था, मैं कमजोर था। यहाँ पे यूपीएससी ये सब नहीं जानता है। यूपीएससी को सिर्फ ये चाहिए टाइम और एफर्ट, बस दो चीज सोच के आइएगा। ओके, few, one or two questions. Ma'am, Subrat ma'am, है? Okay, हाँ, yeah, you can ask. ma'am, Yes. ma'am, yes, ma'am. I have to ask one question, ma'am. Earlier, you stated that newspapers are an integral part of this profession, and most of the people suggest that the Hindu is the best. So, ma'am, how can you give some suggestions as to how we can take out maximum output from the newspapers in limited time, and what are the things we have to keep in mind while reading the newspaper? First of all, I cannot say कि न्यूज़पेपर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। आई नेवर सेड दैट। क्यों? क्योंकि कई लोग न्यूज़पेपर बिना पढ़े भी निकाल लेते हैं। अब उनको बेसिकली आपको क्या चाहिए? करंट अफेयर्स चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के पेपर निकलेगा। करंट अफेयर के लिए प्रॉपर मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, बट न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं कि आपका बेस बने। तो पहला पॉइंट ये।
दूसरा ये कि मैक्सिमम आउटपुट चाहिए आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस अवेलेबल है यूट्यूब पे, अभी आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो आप उन एनालिसिस को एक बार देखिए, उन एनालिसिस के साथ में आप पेपर पढ़िए। आप उस एनालिसिस के साथ में पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि अच्छा कौन सा न्यूज यूपीएससी के हिसाब से, यूपीपीसीएस के हिसाब से रेलेवेंट है, कौन सा न्यूज पूछा जा सकता है। तो ये चीज आप उसके हिसाब से जब आप टैकल करेंगे तो फिर आपको ये उस वक्त हेल्प करेगा कि अच्छा ठीक है, ये इसके साथ मैनेज हो सकता है। तो काइंडली रेफर टू एनालिसिस इन द बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन। बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, आई हैव नेवर मेड एनी नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। अगर आपको, कई लोग कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स का, हाँ आप ये कर सकते हैं, मैंने एंड में किया था प्री और मेंस के बीच में, आप शुरू से ही कर सकते हैं काम, कि आप ऐसे एक डायरी टाइप का बना लें, कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे आप कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट लिख दिया है या कोई केस स्टडी लिखा हुआ है समथिंग, तो वो उसके नोट्स आप बनाते रहें। आप केस स्टडीज हर जगह जगह कोट करने में बहुत नंबर मिलते हैं, तो अच्छा कोई केस स्टडी जॉट डाउन कर लिया, लिख लिया, कोई अच्छा वो कोई अच्छा आपको ये लग गया कि कुछ अच्छा इनोवेटिव कुछ काम हुआ है, वो अलग से लिख लिया, तो यू कैन डू दिस थिंग। मैंने ये किया है, बाकी कई लोग प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाते हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू मैम। मैम एक और क्वेश्चन, जैसे मैम लोग कहते हैं कि आईएएस और पीसीएस में मेजर डिफरेंस ये लोग कहते हैं मैम, जैसा सुना है कि मैम पीसीएस में थोड़ा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन और आपको थोड़ा याद करने पड़ते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो मैम अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि मैम क्या मेजर डिफरेंस है आईएएस और पीसीएस के पेपर में? ओके, मैं सिर्फ डिफरेंस आपको बोलूंगी प्रीलिम्स के टाइम में जो है वो, और कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इस बार का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस जो है मेरा शायद क्लियर ही इसलिए हुआ क्योंकि वो यूपीएससी बेसिस पे हो गया है 2018 से, वरना अलग मेरे से आई डोंट थिंक सो कि मैं आई कुड हैव इवन सैट फॉर दिस पेपर। मैं बैठी इसलिए क्योंकि ये यूपीएससी पैटर्न पे था। तो अब ये पेपर जो है, ये आप इसका इस बार का पेपर उठा के देखिए, ये जो पेपर्स हैं दे आर सो एनालिटिकल। पेपर 4 एथिक्स का इतना एनालिटिकल और हाई लेवल का आया था कि इट इज नॉट एट ऑल, आप कह सकते हैं कहीं और से कि किसी स्टेट लेवल का पेपर है। सो आपका प्रीलिम्स में डिफरेंस है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि क्वेश्चंस आर मोर फैक्चुअल व्हेन इतना भी फैक्चुअल नहीं है, एनालिटिकल यहाँ भी कर दिया है, बट यूपीएससी के कंपैरिजन में थोड़ा फैक्चुअल है। लेकिन मेंस इज कंप्लीटली, इसका जो है इट हैज अ लॉट वे एंड लाइन टू यूपीएससी, और बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू के टाइम में जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, आप जो आपका जो स्टेट का होता है दैट इज अराउंड 15 मिनट्स, लेकिन जो आपका यूपीएससी का होता है दैट इज अराउंड 30 मिनट्स, बट मेरा इंटरव्यू वेंट फॉर 40 मिनट्स। तो ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ ऐसा लाइन है। तो आप प्लीज ये पहले तो आप ये सेग्रीगेशन ही करना बंद कर दीजिए। आई शुड से कि यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी प्रॉपर्ली, और बाकी आप पेपर्स और भी देते रहें। आई कैन नॉट फोर्स एनीवन जो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं वो छोड़ के वो करने लगो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। बट अभी आप जाके जरा एक बार लिस्ट देखिए, ज्यादातर उन्हीं लोग के निकला है पेपर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। समझ रहे हैं, मतलब अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लियर हो रहा है, बहुत कंपटीशन हो गया है। So this is what I थैंक यू, suggest. It's up to you. Amen. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Hello, You're ma'am. welcome. Ma'am, 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 can ma'am, you please hello. tell how to improve the analytical skills? Okay. Sorry. Yes, analytical skills in regarding किस चीज के लिए? Ma'am, like reading newspapers or any other or all the subjects that you have gone through Okay. in your PSC preparation. अच्छा, न्यूज़पेपर्स ने तो मेरे को बहुत हेल्प किया था एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। वो बार बार पढ़ने से ही आ जाएगा, आप उसको बार बार पढ़िए और उससे वो चीज क्रक्स निकालने की कोशिश कीजिए कि पेपर कैसा आ सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। मैं सिक्योर पे दिखती थी हमेशा, तो इनसाइट्स के, तो आंसर राइटिंग से मेरे को बहुत समझ में आ गया था कि भाई क्वेश्चंस पूछे जा कैसे रहे। तो इसने मेरे को बहुत हेल्प किया था कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस हेल्प्ड मी, इसने एक पावर ग्रो किया कि कोई न्यूज मैंने पढ़ा कि अभी जैसे इजराइल पैलेस्टाइन का इशू चल रहा है, तो अब मैंने अगर वो न्यूज पढ़ी तो अब मुझे समझ में आया इससे मेरे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि अच्छा इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है इजराइल पैलेस्टाइन इशू में। दूसरा हमारा ये कि मिडिल ईस्ट को कैसे, अगर मिडिल ईस्ट जो है वो अशांत है तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो इशू तो वहां पे तो ये लिखा हुआ है इजराइल पैलेस्टाइन में कि किस तरीके से गाजा और हमास जो है वो गाजा से फायर कर रहा है और किस तरीके से इजराइल बैकफायर कर रहा है। लेकिन मुझे इससे पूरे से समझ में ये आया कि हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट अशांत है तो प्रॉब्लम क्या है, यूएस से कैसे रोल प्ले कर रहा है, और फिर उसके बाद चाइना और पाकिस्तान कैसे मिडिल ईस्ट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो ये आपको बार बार पढ़ने से आएगा, कंटिन्यूटी से आएगा ये चीज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से भी आएगा ये। Hello, ma'am. First of all, congratulations for clearing this exam. Ma'am, my question is this, that you have also started for the UPSC. मैम आपने पीसीएस में हुआ, मैम आपने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया, दोनों के पैटर्न्स भी सेम है लगभग, बस हिंदी का डिफरेंस है इन यूपी पीसीएस।
तो मैम क्या आपको लगता है कि कौन से रीजंस है जिसमें मतलब थोड़ा लैक हुआ यूपीएससी में और जो कि बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए? श्योर, आई थिंक मेरा इशू वाज प्रीलिम्स ओनली। मेरे को कभी मेंस मेरा प्रॉब्लमेटिक नहीं था बिकॉज आई वाज गुड एट आंसर राइटिंग हमेशा से। तो आप प्लीज यूपीएससी के प्रीलिम्स को प्लीज लाइटली मत लीजिए। दिस ऑल आई वांट टू से। प्रॉपर्ली उसकी तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए और बहुत एक फ्री माइंड सेट के साथ जाइए। और इसीलिए आप मतलब जैसे प्रीलिम्स अब अलग पेपर नहीं है, आप पेपर उसका प्रॉपर्ली देखेंगे तो वो काफी हद तक मेन से अलाइंड हो चुका है। तो अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यू कैन एस इट, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो यूपीएससी प्रीलिम्स को इजीली मत लीजिए। आई मीन दिस समवेयर इसने मुझे हर्ट किया मेरे प्रिपरेशन में। यू डू नॉट डू दैट। ओके मैम, थैंक यू Okay, मैम। एक Subrat, वन मोर क्वेश्चन। Subrat, please let others also. Subrat, ओके yeah. Ma'am, if anyone is coming in civil engineering, he or she is like प्राइमरी फोकस तो आईएएस और गेट के प्रिपरेशन से होते हैं कि एक सिविल इंजीनियर है कि इंजीनियर्स वाली जॉब चाहिए। जी। तो उससे यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तरफ शिफ्ट होना कितना बड़ा मतलब फैक्टर प्ले करता है हम लोगों के प्रिपरेशंस में? मुझे तो ऐसा लगता है कि बीइंग एन इंजीनियर आपको हर जगह एज ही मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको बहुत एज मिलता है क्योंकि हम लोग काफी अलग, हम लोग थोड़ा ज्यादा प्रेशर के ट्रेंड होते हैं एक्चुअली। अब इतना प्रेशर आपको इस पेपर में है, उसके लिए आप ट्रेंड हैं। तो बहुत लोग कोलैप्स कर जाते हैं जो कि इजी लाइफ टेक करके आए हैं, मतलब थोड़ा इतना प्रेशर नहीं किया है, बट वी कैन सी इट। दूसरा ये कि एक शिफ्ट मुझे तो ऐसा कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं किया। आई मीन ऐसा मेरे को इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा। आई थॉट कि मुझे इधर जाना है, सो आई स्विच टुवर्ड्स इट और मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। तो दिस वाज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर मी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है तो उसमें हम लोग का ये रहता है कि सिविल इंजीनियरिंग का भी हम लोग सब्जेक्ट ले सकते थे। तो पूरा जैसे कि एक आपने पूरा सिविल इंजीनियरिंग का आपने छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने किया, आपने ज्योग्राफी लिया और फिर आपने जीएस की पूरी पढ़ाई की। तो उसमें भी एक रहा होगा कि मैं ये आपकी जो 4 साल की पढ़ाई है, आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बट एक तरीके से तो एक रहेगा बैक ऑफ माइंड कि हाँ वो पढ़ाई मेरे काम नहीं आई किसी तरह। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई मीन मेरे इंटरव्यू ही आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग के जो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए उस वजह से क्लियर हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा था मेरे इंटरव्यू में कि अगर एक सरिया है आपको आई है और आप डिप्यूटी कलेक्टर की तरह बैठे हैं तो आप कैसे तुरंत ऐसे चूज करेंगे कि सरिया अच्छी है कि नहीं है, आपको उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देना है। दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये सिविल इंजीनियरिंग के 5-6 क्वेश्चन और पूछे थे। सो यू कैन नॉट से कि इट विल, ये काम नहीं आएगी, लेकिन हाँ मैं सिविल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकती थी। बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने उस वक्त सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा और मैंने देखा कि मैंने आपको बताया कि मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे 1 साल में क्लियर करना है। मुझे ये लगा कि ये सिलेबस मैं 1 साल में नहीं कवर कर सकती हूँ और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा जीएस और ये सिविल इंजीनियरिंग साथ में कवर करने में। और दूसरा जियोग्राफी के साथ एज ये था ना कि वो जीएस 1 का पार्ट है बहुत मेजर। तो मेरे को जियोग्राफी ऑप्शनल जब मैंने पढ़ा तो मेरे को जीएस 1 का मेरा जियोग्राफी का सेक्शन मुझे पढ़ना ही नहीं था और जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये मुझे जियोग्राफी में भी एज लगा और मुझे इंटरेस्ट भी था उधर, तो आई वेंट फॉर द जियोग्राफी। थैंक यू मैम। अगर ऑप्शनल हम ये ले लें जो बीटेक में लिया है सब्जेक्ट, तो हाँ। मैम मान लीजिए 3 या 4 अटेम्प्ट लगते हैं, बाई चांस लग गए, तो मैम भूल जाएंगे तब तक? तो क्यों पढ़ेंगे नहीं क्या आप? 4 साल में पढ़ते भी तो रहेंगे ना, तो आप भूलेंगे कैसे? अब ये ऑप्शन लेंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे। अभी आपने जैसे बताया था इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा तो आपने कहा कि सॉरी सर। अच्छा, हाँ, वो अगर आप ये ऑप्शन नहीं लेंगे तब ना आप भूल जाएंगे। अगर मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिकल है और आप इलेक्ट्रिकल नहीं लेते हैं तो आप भूल जाएंगे इलेक्ट्रिकल 3 साल में, जो मेरे साथ हुआ था एज सच। मेरे को भी सिविल इंजीनियरिंग के एकदम बेसिक्स याद नहीं थे। तो यार इंटरव्यू में मैंने बताया ना, वो क्वेश्चंस ये नहीं जानना चाहते हैं कि मतलब कि आपको कितना याद है। उन्हें मतलब ये कि आपको जो नहीं आता है आप उसको कितने प्यार से बोल सकते हैं, सॉरी सर मुझे नहीं आता है। आप कैसे हैंडल करते हैं? इतना प्रेशराइजिंग होता है ना वो सिचुएशन जब आप एंटर करते हैं वहां से और अपने चेयर तक। यू जस्ट वांट कि मतलब कि मैं लौट जाऊं यहाँ से वापस। इट्स अ वेरी प्रेशराइजिंग सिचुएशन। बट व्हाट यू हैव टू थिंक इज कि हाउ डू यू मैनेज दैट प्रेशर। और उन्हें वही देखना है कि इतना प्रेशर आप वहां पे मैनेज कैसे कर पाएंगे। बीट पॉलिटिशियंस का प्रेशर है, बीट आपके सबऑर्डिनेट्स का प्रेशर है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपके जो टीममेट्स हैं, आपके ऊपर जो डीएम चिल्ला रहा है, तो ये सब कैसे मैनेज करेंगे? तो इसका मतलब मैम हम ये मान सकते हैं कि प्री और मेंस ही मैम काफी है और इंटरव्यू को सीरियसली ना ले? मतलब मैम
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू जैसे अब देखिए यूपी पीसीएस में है, 100 नंबर का इंटरव्यू था, 1500 का मेंस था। तो जो इंटरव्यू 100 नंबर का है, ये आपकी रैंक बहुत ऊपर नीचे कर सकता है। मान लीजिए कोई इंटरव्यू में 70 नंबर पा गया, तो वो सीधे ऊपर छलांग लगाएगा, और आपने भले ही मेंस में अच्छा किया हो लेकिन इंटरव्यू में आप कम नंबर पा गए तो आप नीचे आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बैलेंस मेंटेन करें आप। मेंस के नंबर ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली मेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू इज नेग्लेक्टेड। आई मीन इंटरव्यू इज द मोस्ट हाईली रिस्पेक्टेड पार्ट ऑफ द जर्नी। व्हेन यू रीच टू द इंटरव्यू, वही हो जाता है कि भाई आप चलो लगे रहे, आप एंड तक पहुंच गए। सो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, कुछ हमारे पास मैम हेलो, यस मैं want to ask something. मनीषा आप प्लीज एक बार बोल दीजिए क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत नहीं है। आयुषी, just hold for 1 second. So there are few mock interview दिशा did, और वो हमारे पास उन्होंने शेयर किए हुए हैं YouTube पे। We will share with all of you. Kindly go through, आप देखिए किस तरीके से उन्होंने आंसर किया है, and like each and every step, जो भी कोई भी प्रोसेस का होता है, चाहे आप कैंपस में बैठिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम करिए, एवरी पार्ट इज इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंट होगा। आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं करेंगे तो भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब आपको जो रैंक का जो फर्क है वो आ जाएगा, और आपको जो चीजें चाहिए वो नहीं मिलेगी। जो रैंक 1 है वो मेरे हिसाब से ऑल तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करता होगा, तभी वो रैंक 1 आ रहा है, रैंक 2 आ रहा है। तो आई थिंक ऑल पार्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दिशा, आई रिक्वेस्ट कि आप अपना जो लिंक्डइन आईडी वो प्लीज टाइप कर दीजिए, बिकॉज सवाल इतने ज्यादा हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम 5 सेशन और भी करेंगे तो भी खत्म होंगे। तो ये आप टाइप कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चों को सवाल करने हैं, और आप लोग हमें भी सवाल भेज सकते हैं। वी विल शेयर द आईडी। रचिता प्लीज शेयर योर आईडी। जिनको सवाल पूछने दिशा मैम से, वो आप हमें भी मेल करिए, हम उन्हें मेल करेंगे एंड शी विल आंसर। हमको I want to ask a answer that ma'am, what was your approach for build a good and competitive answer? डेली प्रैक्टिस। आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट आंसर राइटिंग। मेरा वो एचबी था, बट मैंने उस पर प्रैक्टिस बहुत किया। उससे मुझे ये समझ में आया कि No ma'am, यस सॉरी ma'am, I want to ask that what was your approach, positive or negative answer? मैम आंसर का एक जो टॉपिक होगा, जो सार होगा, वो पॉजिटिव होगा कि या नेगेटिव होगा या मिक्सचर होगा? मैम मैं ये आप ये सवाल आप प्लीज थोड़ा और आप तैयारी कीजिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये सवाल दरअसल क्वेश्चन में ही रहता है कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कि वो फैक्ट चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ये क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहते हैं कि हम अप्रोच कैसा रखें। तो प्लीज कभी नेगेटिव अप्रोच से आंसर मत लिखिएगा। अब वो उन्हें ऐसे लोग चाहिए वहां पे जो आंसर ऐसा, जो पॉजिटिव अप्रोच रखते हो। खराब से खराब भी सिचुएशन है तो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ के निकालना है कि कैसे इस पे मैनेज करें। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो इतने विजिलेंट हो, जो चीजों को इस तरीके से काम करें। अगर आप रिग्रेसिव और नेगेटिव अप्रोच के साथ आंसर लिखेंगे तो दिस विल नेवर हेल्प यू anytime. This will not even help you in life. So means approach can be diplomatic. It has to be, the conclusion has to be very balanced. जिसमें आपको ये लिखना है कि सर हमें ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि अच्छा हाँ सर इश्यूज तो हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर में क्वेश्चन आ गया। हेल्थ सेक्टर में सर पहले तो पूछा है कि हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें सोल्यूशन नहीं पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो आपने लिखा कि हेल्थ सेक्टर में सर, अब आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन एक डेटा के साथ कि अभी ऐसा कोविड के टाइम में ऐसा सिचुएशन हो गया, ये सिचुएशन है। बॉडी पे आया, बॉडी में थोड़ा बहुत आपने आंसर अपना लिखा चीजें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है क्या क्या नहीं है। अब इसके बाद आप कंक्लूजन में ये थोड़ा ना लिख देंगे कि इसका मतलब ये है कि हेल्थ सेक्टर बहुत इशू है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है एंड दिस विल ओनली लीड टुवर्ड्स दिस विल नॉट लीड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। नहीं, इसके बाद आप लिखेंगे हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं जो मैंने गिनाई, बट ये सॉल्यूशंस कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा तो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दें आप कि अच्छा हाँ बट सर, बट उसके बाद प्रॉपर बजट एलोकेशन हो 1% से, जैसे अभी नीति आयोग ने बोला है 2.5% बजट एलोकेशन हो। उसके बाद सर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ज्यादा फोकस किया जाए, उसके बाद लोगों को अवेयर किया जाए, ये सब चीजें की जाए तो ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। आपको हमेशा ग्रोथ की तरफ, हमेशा ऐसा आंसर कि आगे बिल्टअप हो अच्छा आंसर, उस तरीके से आपको रखना है आंसर। कभी भी ये नहीं, कभी भी रिग्रेसिव मोड पे अपना आंसर मत खत्म कीजिएगा। कंक्लूजन हैज टू बी वेरी बैलेंस्ड कि सर ये प्रॉब्लम तो है पर ये सॉल्यूशन है और ऐसे से करेंगे तो हो जाएगा। ये Ayushi, please ask your question. Ayushi, please ask your question. This is, I think, going to be the last. Thank you, sir. Ma'am, मुझे आपसे पूछना था कि one should follow PIB for this for covering the schemes and all, or Vision IAS is a wholesome, is a good source for covering everything.
मैं अपना बता सकती हूँ, मैंने विजन के अलावा कुछ और फॉलो नहीं किया है। मैंने एक ही करंट अफेयर सोर्स को फॉलो किया है, एंड आई थिंक इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैम वीकली वन और द मंथली वन? मंथली 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 जो आता है उसी को बहुत बार पढ़ा, और फिर साथ में जो पीटी आता है ना एंड में प्रीलिम्स के पहले, तो वो Yes, पीटी के ma'am. साथ इसको मैच कर लिया था कि कौन कौन सा न्यूज छूट गया है क्या ये वो, बट वही किया है, बस विजन का ही फॉलो किया है और कुछ नहीं। मैम हेलो हाँ हाँ मैम, जी one question is there मैम. हेलो हाँ 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 हेलो हेलो। This is the Yes, last question of this session. Then मैम एक चीज पूछना था. हेलो जी जी हाँ जी मैम ये पूछना चाह रहे थे कि मैम जैसे आईएएस की तैयारी हमको अगर करना हो तो मैम, अगर जैसे आपने बताया कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो मैम हम बीटेक ही क्यों करें? हम बीए बीएससी वगैरह से भी तो तैयारी कर सकते हैं. फिर अगर हमने बीटेक किया तो स्पेशली हमने इसीलिए तो करा कि आईएएस के लिए, क्योंकि आईएएस के लिए कोई बीए या बीएससी वाला तो एलिजिबल होगा नहीं देने के लिए. उसमें तो बीटेक क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा डिग्री वालों को ही मांगते हैं. या हमको अगर मान लीजिए एसएससी जेई वेई जो बनना होता है वो सब इसका करना हो आंसर तो मैम बता चुकी हैं. तो इसके लिए तो मैम ये मैं पूछना चाह रहा था कि बीए बीएससी भी तो कर सकते हैं, फिर बीटेक के थ्रू आप आईएएस के बारे में कुछ थोड़ा बता दीजिए. बीटेक देखिए, अगर हाँ ऑब्वियसली आप बीए के बाद करिए, वो तो आपका चॉइस है। मैंने बीटेक के Yes, बाद ma'am. किया, ये मेरा चॉइस था। बट द Yes, थिंग इज कि ऐसा है नहीं कि बीटेक के बाद हो नहीं सकता है। आई मीन 60% इंजीनियर्स आज सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं। एक्चुअली आप ये समझते हैं, देखिए आप खुद जानते होंगे सिविल एक्चुअली में देखा जाए तो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, वो बहुत ही, सभी को एक्चुअली इंजीनियर नहीं बनना होता है कि वो इंजीनियरिंग में आते हैं। अगर आप इतनी क्लियर हैं कि आपको आईएएस में जाना है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इतनी क्लियर नहीं थी अपने टाइम पे, मैं भी, हम सब लोग बहुत एम्बिगुअस होते हैं, सबके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, पता नहीं होती है। तो जनरली जो आजकल इंजीनियर्स हैं, दे नॉट वेरी मच क्लियर कि उन्हें किधर जाना है, तो एक्चुअली वो उसी टाइम में डिसाइड करते हैं कि उन्हें किधर जाना है। तो दिस वाज मी एट दिस पॉइंट। I think Rachita, please, I request, because अभी last 8 मिनट रह गए, and हम लोग चाहते हैं कि इस सेशन में, because we have to say thank you to Disha, because उन्होंने इतना समय निकाला. So like on behalf of Shri Ram Sur Memorial family, because today we have students from both the places, and as Rachita mentioned initially, it is a vision of our तो चांसलर मैम और डीन मैम ऑफ आवर कॉलेज कि उनका था कि हम अपने एलुमनाइज, टॉप एलुमनाइज और सक्सेसफुल एलुमनाइज की जो स्टोरीज हैं हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें. सो आई थिंक दिशा, यू आर ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन, ऑल ऑफ अस, एंड आई एम श्योर ये जर्नी जो आज आपने स्टार्ट की है, इसको देखते हुए जितने आज स्टूडेंट आज पार्टिसिपेट किए, इसमें से कुछ लोग अगले सालों में हमारे इस तरीके के सेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे और आप भी किस बात पे चलेंगे वो. तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, और वी विश लॉट ऑफ सक्सेस इन योर करियर. और हम ये भी सोचेंगे कि कभी कोई ऐसा मौका मिले जब आप एक चीफ गेस्ट या इस तरीके के किसी बड़े रोल में आप अपने कॉलेज में आए, और ऐसा मौका, मतलब इट इज ए प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, और आई रिक्वेस्ट अगेन टू शेयर योर लिंक्डइन आईडी, बिकॉज बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, आप उस पर आंसर कर सकते हैं. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, इट्स नेवर एंडिंग सेशन. अगर हम अभी इसको 2 घंटे भी चलाएंगे, आई एम श्योर आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, लेकिन वी हैव टू लुक एट द टाइम कंस्ट्रेंट आल्सो. एंड दिशा मैम ने बिल्कुल, जब मैंने पहली बार इनसे बात की तो सबसे पहले इन्होंने इमीडिएटली शी सेड यस फॉर द सेशन, और जिस तरीके से वो तैयारी करके आई हैं, आई एम श्योर, बिकॉज उन्होंने आज अपना एक पूरा पैटर्न बनाया था कि उन्हें किस तरीके से आपको पूरा गाइड करना है. ओके, सो आई गेस सर का कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है. तो ऑन बिहाफ ऑफ सर एंड रामस्वरूप फैमिली, थैंक यू सो मच दिशा, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेलमिंग कि आप इतने अच्छे से आपने सबको समझाया. थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच दिशा. थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट. आप सबको, किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज एक सही गाइडेंस लीजिए, और इट्स फाइन, डिमोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी यार. सबका अच्छा होगा यार, बहुत बढ़िया होगा सबका. चलो ओके, थैंक यू. लिंक्डइन आईडी मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. के लिए हम जूम सब्सक्रिप्शन दिला दीजिए मैम. बहुत है. बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मिलेगा आपको जूम सब्सक्रिप्शन. थैंक यू. लिंक्डइन आईडी मैम, लिंक्डइन आशा श्रीवास्तव के नाम से शायद मिल जाएगा आपको. और भी एग्जाम दिए थे मैम आपने? रचिता, या वो मेरी जो जीमेल आईडी आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा. या श्योर. ओके, मैं जीमेल आईडी अभी तुरंत चैट बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें. ओके दिशा, यू कैन लीव. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू मैम. वेट के लिए मैं मैम की ईमेल आईडी आप लोग को शेयर कर देती हूँ.
This is Disha's mail ID. Okay, thank you so much, students. Thank you for your time. Okay, got it. Thank Okay, you, got ma'am. it, ma'am. Got it, ma'am. Okay, thanks.